हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि जानते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है और काउंसलिंग के लिए भी डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन अभी कुछ कल से या परसों से जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो क्या, एक नोटिस वायरल हो रहा है, वही काउंसलिंग शेड्यूल वाला, कि अगस्त के फर्स्ट वीक से आपकी काउंसलिंग है। तो जो वो नोटिस है वो फेक है। अब मैं टॉपिक के नए मुद्दे पे आता हूँ कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से लेकर काफ़ी लोगों की जिज्ञासा आ रही थी कि भैया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनी है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कैसा है, क्या मैं उसमें एडमिशन ले सकता हूँ। तो मैं आज पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कम से कम 10 से 15 लड़कों से बात किया, इंस्टाग्राम से या और जगह से। और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, उनके बारे में गहराई से अध्ययन किया और गहराई से लड़कों से पूछा कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कैसा है और क्या उसमें नए लड़कों को एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। टीचर का व्यवहार कैसा है, टीचर कोऑपरेटिव हैं कि नहीं कोऑपरेटिव हैं, या फिर हमें पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे मैं आ गया हूँ आपको आज बताने कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कैसी है, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, और उसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ की कैसी है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वहाँ का 3,000 के लमसम है। और जो 5 से 6वां कॉलेज है वहाँ पे, जिसमें से 4 बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। एक केवल प्रॉपर जो है गर्ल्स के लिए है, और एक जो है संस्कृत का कॉलेज है। तो 6 कॉलेज है लगभग। और इसके बाद जो 4 कॉलेजों की फैकल्टी मैं बताऊं कि 4 क्या 6 कॉलेज में जो है हॉस्टल की सुविधा है। और हॉस्टल की फ़ीस जो है साल भर का, मैं जहाँ तक पूछा लड़कों से या जितने लड़कों से बात किया, तो वो बता रहे थे कि साल भर का हॉस्टल का फ़ीस जो है वो आपका 5,000 रुपये लग रहा है, 5 साढ़े 5,000 रुपये लग रहा है। और इसके बाद जो है 12 महीने का। तो एक ये भी सुविधा है कि अगर आप जैसे सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं और वहाँ रह के पढ़ना चाहते हैं, जैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, तो आपका जो है 5,000 में पूरा साल जो है ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैं अपने कॉलेज की बात बताऊं कि मेरे कॉलेज में यहाँ हॉस्टल नहीं है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो हॉस्टल है। और मैंने अपने कॉलेज की बात भी बताया था कि लड़कियों के लिए जो हॉस्टल है वो 300 रुपये का है पर मंथ। तो वैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ऐसा ही जोड़ा जाए कि 12 महीने का जो है वो 5,000 रुपये लगता है। तो एक कम रकम है। और अगर आप बाहर रहकर पढ़ना चाहते हैं और अच्छे कॉलेजों में मतलब सरकारी कॉलेजों में बीएड से करना चाहते हैं, तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर का व्यवहार कैसा है, और क्या आपको प्रॉपर क्लास लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है, क्या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या और चीज़ों के लिए परेशान करते हैं टीचर की नहीं परेशान करते हैं। तो जहाँ तक मैं अपने कॉलेज की बात बताऊँ, अब जहाँ तक मैं झेल रहा हूँ जो मैंने लड़कों से बात किया, तो वो सब यही बता रहे हैं कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिसे और आप जो अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं, प्लस जो है कॉलेज भी अटेंड कर सकते हैं। टीचरों का व्यवहार बहुत कोऑपरेटिव है और अच्छे का मतलब फाइल प्रोजेक्ट को लेकर उतना नहीं है। अगर आप हफ्ते में वहाँ रहकर हॉस्टल की सुविधा ले रहे हैं और मतलब रहते हैं वहाँ पे, तो अगर हफ्ते में आप 4 दिन ना भी जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ऐसा कुछ है। और अगर आप कम रहकर और प्लस में तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आप जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को चूज करते सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, अधिकतर कॉलेज जो है जौनपुर में स्थित है। तो ये भी अच्छा है कि अगर आप जौनपुर के निवासी हैं या अगल बगल के निवासी हैं। कुछ लड़कों से तो मैं बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे गाजीपुर के थे और बलिया साइड के थे। वही क्लास ना चलने की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशान ना होने की वजह से, वो गाजीपुर और बलिया से आके जो है टी डी कॉलेज नहीं, मतलब जौनपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए एडेड या सरकारी कॉलेज में जो है एडमिशन लिए थे। तो अगर आप ऐसे कुछ एडमिशन सोच रहे हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से लेना, और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत अच्छा है पूर्वांचल की, और काफ़ी ज़िलों को कवर अप भी करती थी। अभी तक आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी था, तो उसको भी कवर अप करती थी। और फिर मैं इसी कड़ी में आपको अपने भी जो है जो सरकारी कॉलेज है, मेरे भी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से 4 सरकारी कॉलेज जुड़े हुए हैं, जैसा कि सिवली कॉलेज है, चंडेसर है, और इसके बाद श्री गांधी पीजी कॉलेज है, और इसके अग्रसेन है। तो उसमें से मेरा ही कॉलेज ऐसा है कि इसमें जो है प्रॉपर क्लास लेनी पड़ती है, या और ज़्यादा टीचर परेशान करते हैं, या मतलब और एक्टिविटी जितनी सारी हैं सब करनी पड़ती है। लेकिन चंडेसर में भी ऐसे कुछ सिस्टम है। कल मैं बात कर रहा था एक लड़के से, तो वो भी बता रहा था कि चंडेसर से भी अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहाँ से एक लड़कों से बात किया, तो वो इलाहाबाद रह के तैयारी भी कर रहा है, प्लस जो है चंडेसर से जो बीएड भी कर रहा है। तो ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है
चंडेसर कॉलेज को लेकर जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, और ऐसा कुछ सुनाई दे रहा था आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। और एक अच्छी खासी मतलब कम पैसे भी हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5,000 में जो है हॉस्टल की पूरे महीने की जो है फ़ीस हो जाएगी, और 3,000 के लमसम मतलब आपका जो है बीएड का सरकारी कॉलेज का फ़ीस है। और जो कुछ लड़के ये पूछ रहे थे कि क्या 3,000 जो पैसा लग रहा है या आपके यहाँ जो 4,420 लग रहा है वो पूरा 1 साल के लिए है कि या दोनों साल के लिए? तो जैसा कि मैं बताऊँ कि इन दोनों यूनिवर्सिटियों में जो है सेमेस्टर वाइज प्रणाली है, और दोनों यूनिवर्सिटियों में कि जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो उसमें 5,000 जो मतलब जो 4,420 रुपया है, या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो 3,000 रुपया है, उसमें जो है आपका मतलब 1 साल के लिए रहता है। सेकंड साल जब आप एडमिशन लेने लगेंगे तो आपको फिर पैसा जमा करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ मतलब फिक्स स्ट्रक्चर है, और आपको 2 बार साल में जमा करना पड़ेगा, लेकिन स्कॉलरशिप में आपकी दुगनी पैसा आ जाता है। तो और जो हॉस्टल लिए रहते हैं लड़के, तो हॉस्टल जब आप जो स्कॉलरशिप भरने लगते हैं तो उसमें ये रहता है कि आप क्या कॉलेज से जुड़ी हुई हॉस्टल में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो कॉलेज से अगर आप जुड़े हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसका भी पैसा कुछ रिफ़ंड हो जाता है। जैसा कि मैं अपने कॉलेज की बात बताऊँ लड़कियों का, तो 300 रुपये हॉस्टल की फ़ीस लग रहा था महीने का, और इसके बाद जो है 4,420 फ़ीस लग रहा था। तो दोनों मिलाकर जो है, जो लड़कियां जो हैं हॉस्टल के लिए, और इसके बाद हॉस्टल में रह रही हैं और इसके बाद फ़ीस जमा किया था, तो उनका जो है 9,500 स्कॉलरशिप आ गया है। तो मुझे लगता है कि साल भर जो है आपका बीएड का जो कोर्स है वो फ्री में हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है। तो आपको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मुझे इतनी जानकारियाँ मिली, और कल मैंने कम से कम 10 लड़कों से बात किया, तो ऐसा कुछ बताया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को। तो अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने एनालाइज किया और मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, ऐसे कॉलेजों को ना लीजिए, क्योंकि एज ऐसी चल रही है, क्रूशियल एज ऐसी चल रही है ना कि आपको अब नौकरी लेना मतलब मस्ट होता है। और पढ़ाई तो जो होती ही रहेगी, लेकिन नौकरी अगर कहीं सेटल हो जाए तो सबसे बेटर वही रहता है। तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और किस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बताइएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम से या और जगह से लड़के जो जुड़े हुए हैं मेरे कॉलेज के थ्रू, या जो है और लड़कों के थ्रू, क्योंकि कॉलेज के लड़के जितने हैं ना वो बाहर से आए हैं, या जो मैंने बताया कि जौनपुर यूनिवर्सिटी से या जौनपुर के रहने वाले आए हैं, तो बताते रहते हैं कि मेरे भैया यहाँ से कर रहे हैं, या मेरे घर के सदस्य कोई कर रहा है, तो वो बताते रहते हैं कि ऐसा वहाँ का माहौल है। और फिर मैं एक बात बताऊँ आपको कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी रैंक कम से कम है तभी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उसमें सिलेक्शन होगा। जैसा कि मैं अपने कॉलेज की एक बात बताऊँ, कल एक लड़का बता रहा था कि उसकी रैंक जो है 3800 थी, और वो जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो चारों कॉलेज बॉयज़ का था, चारों कॉलेज लॉक किया था, लेकिन उसको जो है वो चारों कॉलेज जो है अलाट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वहाँ सीटें तो बहुत कम ही हैं, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं। पहला बात फैक्ट हो गया, और दूसरी बात अब इतना जैसे लड़कों का जो कम रैंक है वो वहाँ सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ यही सब कारणों से कि क्लास ना लेनी पड़े, या जो ऐसा कुछ सीन है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, क्योंकि मैं अपने कॉलेज की जो बात बता रहा हूँ कि 3800 रैंक थी, उसने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेजों को लॉक किया था, और 5वां कॉलेज मेरा गांधी पीजी कॉलेज लॉक किया था, जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। तो उसको जो है 4 कॉलेज जो है जौनपुर के नहीं मिले। तो आपकी रैंक एक अच्छी खासी रैंक होगी तभी आपको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और अगर आपकी रैंक अच्छी है, या अच्छे रैंक से आप बिलोंग, ओबीसी की बात मैं बताया अभी आपको कि 3800 रैंक था उसको नहीं मिला। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है और अच्छी खासी रैंक से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को डालिए। और अगर आप कम पैसे में बीएड करना चाहते हैं, हॉस्टल की सुविधा लेना चाहते हैं, तो इन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी फिर एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही वीडियो से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको और जानकारी चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय इंडिया रेलवे, जय प्रयागराज, जय सिंह, जय हिंद।